बच्चे ने बताया कि मैं उनको फैक्ट्री की तरफ छोड़कर आया था। हमने कातिल पहले पकड़ लिया। वो कहता है बिल्कुल मैंने इसको मारा है। वहाँ पे उनको फांसी देके मैंने उनको मार दिया। असलहा चलाने वाले इस बात से बेखबर होते हैं कि बेजान चीजों के दिलो दिमाग नहीं होते, ना ही बेजान चीजें ये महसूस कर सकती हैं कि दूसरों पर क्या गुजर रही है। सिर्फ जानदार ही इस बात को महसूस कर सकते हैं कि अगर किसी को छुरी, चाकू या गोली का जख्म लगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी। इसलिए आछी असला हाथ में लेते हुए या उसे चलाते हुए ये जरूर सोचना चाहिए कि इससे किसी बेगुनाह की जान तो नहीं चली जाएगी। गलती से या जानबूझकर किसी की जान लेने वाले कातिल का फैसला तो अदालत ही ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है कि वो गुनाहगार था या बेगुनाह, मगर जिस शख्स की जान चली जाती है उसकी वापसी तो किसी तरह भी मुमकिन नहीं हो सकती। कराची की एक प्लास्टिक फैक्ट्री का मालिक एक रोज घर से निकला और फिर लापता हो गया। उसके बेटे उसकी तलाश में निकले और फिर उन्हें अपने बाप की खून आलूद लाश फैक्ट्री के ही पानी के टैंक से मिली। फैक्ट्री मालिक को क्यों कत्ल किया गया था और उसका कातिल कौन था, आइए जानते हैं। बच्चे ने बताया कि मैं उनको फैक्ट्री की तरफ छोड़कर आया था। हमने कातिल पहले पकड़ लिया। वो कहता है बिल्कुल मैंने इसको मारा है। वहाँ पे उनको फांसी देके मैंने उनको मार दिया। शक का नाक था, नीयत का खोड़ या फिर गैरत का तकाजा जिसने एक इंसान की जान ले ली और बेदर्दी से कत्ल हो गया। फैक्ट्री मालिक को क्यों कत्ल किया गया और उस कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे, ये सब सवाल पुलिस और मकतूल के घर वालों के सामने थे। मैं इस वक्त उस मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ पर 13 नवंबर की रात को बाकर रजा को प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक को कत्ल कर दिया गया था। यहाँ पर उस जगह पर नबील ने उसे यहाँ लिटाकर उसको पहले बेलचे के वार करके कत्ल किया, फिर उसके बाद उसके गले पे रस्सी बांधी गई, रस्सी के ज़रिए उसका दम घोटा गया। दम घोटने के बाद उसने इस पानी के टैंक में उसकी लाश फेंक दी थी, जो उस वाक़े के चंद घंटे के बाद उसके घर वालों को मिली थी। वो लाश उस वक्त मिली जब उसका बेटा अपने भाई के साथ अपने वालिद साहब को ढूंढता हुआ आया, तो इस पानी के टैंक से उसको अपने वालिद की लाश मिली थी। आज हम उसकी फैमिली से भी बात करेंगे और उस मुलज़िम से भी बात करेंगे उसने इतनी घिनौनी वारदात क्यों की। 13 नवंबर की शाम को कराची के इलाके अजीज़ाबाद भंगोरिया गोट में कायम फैक्ट्री का मालिक बाकर रजा जब रात गए तक अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले उसका मोबाइल फ़ोन बंद जाने की वजह से परेशान हो गए। मेरे वालिद साहब का इंतकाल कर मैं जब घर में आया हूँ 12:30 बजे, तो मेरी अम्मी ने बोला कि 7 बजे से वो गायब है, तुम जाके पता करो, उनके फ़ोन भी बंद है। वैसे वो जाते नहीं थे रात में बाहर, वो 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद वो आ जाते थे फैक्ट्री से, फिर वो बाहर नहीं निकलते थे। तो मेरी अम्मी ने बोला, मेरी अम्मी बड़ी परेशान थी। बच्चे ने बताया कि मैं उनको फैक्ट्री की तरफ छोड़कर आया था। अपनी लेबर को अपनी फैमिली की तरह रखते थे। पैसे की आपस में मारा, तो इसको पता था कि पैसा पड़ा हुआ है कैश अलमारी में। उसकी तलाश में उसके 2 बेटे फहद और सज्जाद घर से निकले और वो अपने वालिद को ढूंढते ढूंढते फैक्ट्री पहुंचे जहां लाइट नहीं थी और फैक्ट्री का गेट खुला हुआ था। फैक्ट्री में भी बाकर रजा को ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिला। अंधेरे में तलाश जारी थी कि इस दौरान सज्जाद को टॉर्च की रोशनी में खून के चंद धब्बे नजर आए, जिन्हें देखकर दोनों भाइयों के दिल में एक लम्हे के लिए कई खदशात ने जन्म लिया और कुछ ही देर में ये खदशात दुरुस्त साबित हुए, क्योंकि फैक्ट्री के पानी के टैंक में खून आलूद औंधी लाश तैर रही थी। बच्चे ने बताया कि मैं उनको फैक्ट्री की तरफ छोड़कर आया था। अपनी लेबर को अपनी फैमिली की तरह रखते थे। पैसे की आपस में मारा, तो इसको पता था कि पैसा पड़ा हुआ है कैश अलमारी में। मुलज़िम ने जो बताया, इस मुलज़िम की एक बहन है अफशा, वो कहता है जी वो इस फैक्ट्री में काम करती थी, तो उसके ताल्लुकात फैक्ट्री मालिक के साथ थे, उसके शुबे में मैंने इसको कत्ल किया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है, देखते हैं कि हक़ाइक़ कहाँ तक सच्चे हैं या कहाँ तक झूठे हैं। हमने कातिल पहले पकड़ लिया। वो कहता है बिल्कुल मैंने इसको मारा है। उसने जनाब सारे कागजात अलमारी से निकाल के ऐसे फेंका ताकि पता चले कि ये कोई डाकू आए थे। भंगोरिया गोट में प्लास्टिक के फैक्ट्री के मालिक की लाश मिलने की इत्तला जंगल की आग की तरह फैल गई और पुलिस भी वाक़े की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची, जिसने लाश को टैंक से निकालकर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें मकतूल के बेटे ने 2 अफराद पर अपने वालिद के
कत्ल का शुबा जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारकर मुकदमे में नामजद दानियाल को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। अपनी लेबर को अपनी फैमिली की तरह रखते थे। सही है, इसने कुछ पैसे वैसे देखे, पैसों की मद में इसको पता था कि कुछ कैश पड़ा हुआ है 6-7 लाख रुपए फैक्ट्री में। सही, इस वजह से इस मद में इसने मेरे वालिद पे हमला किया। पहले फाइटिंग हुई है उनसे, सही है, फिर ये डर गया, इसने बेलचा मारा है, फिर इसने फंदा लगाया है। फंदा लगाने के बाद फांसी लगाई है इसने। फिर इसने लातें मारी हैं सीनों पे, वो उनका डेड तो निकल गई थी बॉडी। उसके बाद भी तशद्दुद करता रहा, फिर इसने टैंक में फेंक दिया। बच्चे ने बताया कि मैं उनको फैक्ट्री की तरफ छोड़कर आया था। अपनी लेबर को अपनी फैमिली की तरह रखते थे। पैसे की बस में मारा, इसको पता था कि पैसा पड़ा हुआ है कैश अलमारी में। वो कहता है बिल्कुल मैंने इसको मारा है। कातिल इतनी चालाक था, उसने रुख तब्दील करने के लिए जिस दफ्तर में फैक्ट्री के मालिक को मारा है, बाकर जैदी साहब को, उसने जनाब सारे कागजात अलमारी से निकाल के पर्स वगैरह और दीगर सामान ऐसे फेंका ताकि पता चले कि ये कोई डाकू आए थे डकैती मारने के लिए। लेकिन अब मैंने उसको गिरफ्तार किया, उसने अपना जुर्म माना है बिल्कुल। अभी भी वो रिमांड पर है। उसका एक साथी है, उसका नाम फ़िलहाल सी गराज में, उसको भी इंशाल्लाह मैं पकड़ लूँगा। हमने कातिल पहले पकड़ लिया। वो कहता है बिल्कुल मैंने इसको मारा है। उसने जनाब सारे कागजात अलमारी से निकाल के ऐसे फेंका ताकि पता चले कि ये कोई डाकू आए थे। मुल्जिम कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, और उससे ही मकतूल के बेटों ने क्यों इस केस में नामजद किया था? मकतूल बाकर रजा के बेटे सज्जाद के मुताबिक इलाके के लोगों ने आखिरी मर्तबा उसके वालिद को दानियाल के साथ देखा था। दानियाल उनकी फैक्ट्री में काम करने वाली अफशा नामी लड़की का छोटा भाई था और वो कुछ अरसे कबल उनकी फैक्ट्री में मुलाजमत भी कर चुका था। मेरे वालिद साहब का बैठता था, अपनी बहन को लेके चला जाता था। इसकी बहन, इसको हमने जॉब भी दी थी मेरे वालिद साहब ने। मेरे वालिद साहब मेरे को पता है वो लेबर को जो मशीनों पे रखते थे वो 10-12 हज़ार रुपये पे रखते थे। इसको फिर भी इसके वालिद साहब नहीं थे तो इसको कम से कम 15-16 हज़ार रुपये पे रखा था हम लोगों ने, मगर इसने मतलब इससे काम नहीं होता था। पकड़े जाने के बाद मुल्जिम दानियाल ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। अभी तक आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक उनका जनाजा नहीं पड़ा। हमने कातिल पहले पकड़ लिया। ये कोई हमें कोई वो नहीं कर रहा कि मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ अपनी, ये हमारा फ़र्ज़ था। हमने किसी की दादरसी की है। मुल्जिम दानियाल ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि उसके वालिद का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उनकी बहन ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वो बड़े होकर अपनी बहन की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन फैक्ट्री का मालिक इस बात पर रजामंद नहीं था और उसने उसे 13 नवंबर की शाम को फ़ोन करके फैक्ट्री बुलवाया, जहां बाकर रजा ने उसे उसकी बहन की ऐसी तस्वीर दिखाई कि उसे गुस्सा आ गया और फिर उसने लड़ाई के दौरान उसे सर पर बेलचे के वार करके कत्ल करने के बाद उसकी लाश को पानी के टैंक में फेंक दिया। मेरे पास फ़ोन आ रही है बाकर भाई की। बाकर भाई मुझे बोलते हैं कि भाई वो तुमसे बात करनी है, ज़रा ऑफिस आना। मैं अगर भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, अभी हफ्ते की बात है, इसी परसों की बात, तो मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आ सकता। बोलने मिलना है, तुमसे बात करनी है। मैं ऑफिस गया, मिला, बात करी। उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई मेरी बहन की। मैंने जब उनसे मोबाइल छीना ना जिसमें तस्वीरें थी, वो मोबाइल हाथ से छीन के गिरा। उन्होंने वो मोबाइल उठाया, उन्होंने मुझे धमकियाँ दी, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, तेरे को तो बेटा मैं जेल पहुँचाऊँगा। मेरी उनसे हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई करते करते मैं उनके सहन में आई। वहाँ कोई नहीं था, अंधेरा था। उन्होंने अंधेरे में मुझे बुलाया था मिलने, लाइट गई हुई थी वहाँ की। तो मैंने वहाँ हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई के बीच में मेरा आ गया हाथ में बेलचा, तो मैंने बेलचा उनके सर पे मार के उनको वहाँ पे गिरा दिया। बेलचा मार के उनको गिरा के वहाँ पे उनको फांसी दे के मैंने उनको मार दिया। मेरी उनसे हाथापाई शुरू हो गई। वहाँ पे उनको फांसी दे के मैंने उनको मार दिया। मुल्जिम दानियाल का इल्ज़ाम है कि उसकी बहन को बाकर रजा 5 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। जब मेरी बहन को ये तफ्तीश के लिए उठाया गया, मेरी बहन को पूरी रात यहाँ रखा गया। उन्होंने खुद अपने मुँह से बताया, सर मुझे 5 साल ब्लैकमेल करा बाकर ने। 5 साल मैं अंदर घुट रही थी, अंदर मर रही थी। मेरी उनसे हाथापाई शुरू हो गई। वहाँ पे उनको फांसी देके मैंने उनको मार दिया। क्या दानियाल एहसान फरामोश था जिसने बाकर रजा की माली सरपरस्ती और मुआवनत के बदले में उसकी जान ले ली, या हकीकत कुछ और थी?
मुलजिम दानियाल का इल्जाम अपनी जगह। क्राइम सीन की टीम इस बात की हकीकत जानने के लिए बंगोरिया गोट में कायम मकतूल बाकिर रजा की फैक्ट्री पहुंची, जहां काम करने वाली चंद खवातीन से भी बात हुई। उनका कहना था कि वो काफी अरसे से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और उनका बयान मुलजिम दानियाल के बयान से कतई मुख्तलिफ था। जबकि हमें इसी फैक्ट्री में ऐसे मियाँ बीवी भी मिले जिनकी शादी मकतूल बाकिर रजा ने खुद करवाई थी। सब मेरी शादी सब कुछ निकालना मकादी वगैरह खाना वगैरह सब कुछ उन्होंने खुद ही करवाया था मेरी शादी के लिए। मुझे किसी भी तकलीफ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ उन्होंने खुद ही करवाया। शादी में निकाह वगैरह सब कुछ अखराजात उन्होंने उठाया। उन्होंने बोला बेटा आपकी तरह कोई टेंशन वाली ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे थे। हम बोलते हैं ऐसा साइड हमने कहीं पे भी नहीं देखा। ये सब कुछ झूठ है, हमारे साथ बहुत अच्छे थे, हमारे को एक बेटी की तरह रिलेट करते थे और यही कहते थे कि घर जैसा माहौल है। कभी उन्होंने कोई गलत बात नहीं करी और हमारे साथ हमेशा रहते थे, कभी कोई गलत निगाह से भी नहीं देखा हमें। हम बहुत अच्छी तरीके से रहते थे हमारे साथ। अब कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इस बात का फैसला तो कोर्ट ही करेगी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने इस वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की थी, जबकि मकतूल के बेटे सज्जाद ने इल्जाम लगाया है कि मुलजिम ने फैक्ट्री की अलमारी और लॉकर से कीमती सामान भी लूटा था। पैसे की आवाज़ में मारा, इसने पैसे की आवाज़ में मारा। इसको पता था कि पैसा पड़ा हुआ है कैश अलमारी में। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में एक और भी मुलजिम शामिल था, जिसकी तलाश में पुलिस छापे मार रही है। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। अपनी लेबर को अपनी फैमिली की तरह रखते थे। पैसे की आवाज़ में मारा, इसको पता था कि पैसा पड़ा हुआ है कैश अलमारी में। कहा जाता है कि कराची की पुलिस की कारकर्दगी दुरुस्त हो जाए तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। हमारे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पुलिस की रिवायती सुस्ती की वजह से कत्ल जैसी संगीन वारदातें करने वाले कई मुल्जिमान निडर हो जाते हैं और समझते हैं कि जो जुर्म उन्होंने किया है उस पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार ही नहीं कर सकती। मगर ऐसा मुमकिन नहीं कि मुजरिम पर कभी पुलिस हाथ ही ना डाले। हाफिजाबाद की पुलिस ने ऐसे ही इश्तिहारी को गिरफ्तार किया है, जिसने 6 साल कबल अपने बहनोई को कत्ल किया और फिर रूपोश हो गया। देखते हैं कि मुलजिम इतने अरसे बाद कैसे गिरफ्तार हुआ। ये मुलजिम इम्तियाज है, जिसको पुलिस ने मुखबर की इतला पर 6 साल बाद गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने 2010 में अपने बहनोई को कत्ल किया। ये कत्ल उस वक्त किया गया जब मकतूल आबिद जमीनों पर जा रहा था। मुलजिम वहाँ अपने साथी के हमरा घात लगाए बैठा था। आपको पता है कि चूंकि रिश्तेदारी भी थी और जब रिश्तेदारी हो तो पता होता है मूवमेंट्स का भी, किस तरह है किस तरह नहीं है। ये घात लगा कर बैठा हुआ था और वो जब गुजरा है तो इसने फायदा उठाते हुए इसको कत्ल कर दिया। तो उसने साथ एक बंदे को हायर किया, किराए का कातिल था, उसको ले जाके ऑलरेडी उसकी वो एक ही गांव के रहने वाले थे, उनकी नकलो हरकत को भी उसको अंदाज़ा था कि उसकी कहाँ से कैसे गुजरता है, क्या काम करता है। उसका घात लगा के तो पिस्टल का फायर किए, को 25-26 फायर किए उन्होंने, दोनों ने मिलकर उसको तो मर्डर कर दिया इसको। मुलजिम कत्ल के बाद मौका से फरार हो गया और फिर लंबे अरसे के लिए रूपोश हो गया था। चूँकि सब जानते थे कि इम्तियाज और आबिद की आपस में रंजिश है, इसलिए इम्तियाज और उसके साथियों को कत्ल के मुकदमा में नामजद कर दिया गया। सबको पता था कि इसी के साथ रंजिश है और इसी ने ये हरकत की होगी और ये कत्ल के बाद फौरन फरार भी हो गया। मुलजिम इम्तियाज और आबिद की आपस में दोस्ती बहुत पुरानी थी, मगर इस दोस्ती में दरार पड़ गई और इसका अंजाम दोस्त की मौत की सूरत में निकला। मुलजिम इम्तियाज और आबिद आपस में गहरे दोस्त थे। आबिद ने इम्तियाज की बहन नसीम अख्तर को घर से भगाकर उससे शादी कर ली थी, लेकिन इम्तियाज ने इस मामले को रफा दफा कर दिया। ये असल में दोनों दोस्त थे, एक कातिल और मकतूल। जो कातिल है उसकी जो बहन थी नसीम अख्तर उसका नाम था, वो उसका इसके दोस्त के साथ लव अफेयर बन के उसने लव मैरिज कर ली
बाद में इनकी आपस में कुछ सेटलमेंट भी होगी। मुलजिम इम्तियाज अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था और उसकी एक ही बहन थी जिसने भागकर शादी कर ली थी, जिसके बाद सारी जमीन का मालिक अब सिर्फ इम्तियाज ही था। इम्तियाज की बहन ने घर से भागकर शादी की थी। मुलजिम को इस बात का रंज तो था, मगर इस कत्ल की वजह ये नहीं थी, बल्कि असल कहानी कुछ और थी। मुलजिम के बहनोई ने अपनी बीवी के कहने पर इम्तियाज से जायदाद में से हिस्सा मांगा था, जिस पर इम्तियाज ने साफ इनकार कर दिया और एक मर्तबा फिर से दोस्ती में दरार पड़ गई। फिर इम्तियाज ने अपने बहनोई को कत्ल कर दिया। बहन के जो विरासती तर्क है, वो जो जमीन 4-5 एकड़ आती थी उसके हिस्से, उसका मुतालबा किया तो इसने बरादरी वालों के साथ सलाह मशवरे के बाद उसको मर्डर कर दिया। पंजाब पुलिस की जानिब से इश्तिहारियों के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसके दौरान 6 साल से रूपोश इस मुलजिम की भी बारी आ गई और 25 SHOs के तबादलों के बाद इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसको बड़ी मुश्किल से और बड़े पेचीदा होमवर्क करने के बाद इसको पकड़ा गया, बिहाड़ी से जाके इसको पकड़ के लाया है। इस मुकदमा में नामजद दीगर मुलजमान बरी हो चुके हैं, जबकि मुलजिम इम्तियाज को इस केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया था, जो अब कानून के शिकंजे में है और अपने कत्ल का एतराफ भी करता है। ये जो मरने वाला है, ये मेरा बिनोई था। ये हमारे घरेलू झगड़े थे, उसकी वजह से जो है हम लोगों के झगड़े जो है वो बढ़ते गए, तो हम लोग जज्बात में आकर उसको जो है वो कत्ल कर दिया। पुलिस अगर जुर्म करने वाले अफराद के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाए और उनको जल्द से जल्द सजा दिलवाने में अपना किरदार अदा करे, तो इन मुजरिमों को दूसरों के लिए इबरत बनाया जा सकता है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। जराइम पेशा अफराद पर नजर रखना सिर्फ पुलिस का काम नहीं, बल्कि हमें भी अपने आसपास रहने वाले मशकूक अफराद पर नजर रखना चाहिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।